बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन और सामईन, मैं आज आपके लिए, बल्कि आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए बहुत ही पसंदीदा नाश्ता लाया हूँ। सर्दियों में बच्चों का पसंदीदा नाश्ता गर्मा गर्म घर के बने हुए पराठे और आलू की सब्जी। ये सब तकरीबन 1 घंटे के अंदर बन जाएगा। आटा गूंदने से लेके आलू काटने तक, और आलू काटने से लेके पराठा तलने तक, और पराठा तलने से लेके आलू की सब्जी बनाने तक, ये सब काम आपका 1 घंटे में हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं मजेदार आलू की सब्जी, घर की बनी हुई और गर्मा गर्म घर के बने हुए पराठे। इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन में यानी एक बर्तन में 4 खाने के चमचे ऑयल लेंगे। ऑयल को आप गरम कर लें। उसके बाद आप इसमें आधा चाय का चमचा यानी हाफ टी स्पून क्यूमिन यानी जीरा डाल दें और इसे थोड़ी देर पकाएं, यानी इसमें भूनें कि इसका जो टेस्ट है वो तेल के अंदर आ जाए। तकरीबन 40 सेकंड से 50 सेकंड आप इसे इसमें पकाएंगे। उसके बाद आप इसमें एक चुटकी हल्दी पिसी हुई हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर इसमें आप शामिल करें और इसे भी 40 से 50 सेकंड के लिए भूनें, यानी जो हल्दी का मजा है वो इसमें आ जाए और इससे एक येलो कलर भी इसके अंदर आएगा। इसके बाद हम इसमें 2 कटी हुई प्याज डालेंगे, दरमियानी प्याज आप देख सकते हैं किस तरह कटी हुई है, और उसके साथ ही 2 टमाटर, 2 कटे हुए टमाटर, ये आप देख सकते हैं ये भी किस तरह कटे हुए हैं। टमाटर के बाद 2 छोटी कटी हुई हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें आप इसमें शामिल कर दें और उसके साथ ही 1 खाने का चमचा बारीक कटा हुआ हरा धनिया यानी फ्रेश कोरिएंडर लीफ। नाजरीन, अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे यानी इसे सौते करेंगे। तकरीबन इसमें आपके 2 मिनट सर्व होंगे, यानी तकरीबन आपके 2 मिनट इसमें लगेंगे इसके सौते होने के लिए। ये आप देख सकते हैं ये इस तरह इसकी शक्ल आ जाएगी। इसके अंदर अब हम आधा चाय का चमचा नमक डालेंगे यानी हाफ टी स्पून सॉल्ट, आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालने के बाद आप इसे मिक्स करते हुए तकरीबन 2 मिनट और पकाएंगे। आंच आपकी हल्की रहेगी। और अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू हमने लिए हैं दरमियाने, तकरीबन 4 से 5 आलू आप इस शेप में काट लें, या जो शेप आपको पसंद है आप उसमें काट सकते हैं। किसी भी शक्ल में काट के आप इसमें आलू शामिल कर दें। आलू जो है ना ही उबले हुए हैं ना ही कहीं पके हुए हैं, बस हमने इसे धो के इसका छिलका उतार के इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब आप इन सब्जियों को आलू के साथ मिक्स कर लें। इसमें भी तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। हल्की आंच है इस पे, आप इसे मिक्स करते हुए पकाते रहें। और अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे, 2 कप्स ऑफ वाटर, 2 कप पानी डालेंगे। अब इसे ढक के दम की आंच पे पकाएंगे ताकि आलू इसमें गल जाए। चलिए पराठा बनाते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के लिए आप सबसे पहले 3 कप व्हीट फ्लोर ले लें, यानी 3 कप आटा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, आप फाइन आटा भी ले सकते हैं यानी व्हाइट आटा, और चक्की का आटा भी ले सकते हैं, और मैदा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद आप इसमें 1 चाय का चमचा यानी 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें, क्योंकि अगर आप इसे मिक्स नहीं करेंगे तो ये नमक आगे जाके मिक्स नहीं होगा। यहीं पे आपने इसे मिक्स करना है। और अब हम इसमें पानी डाल के आटे को गूंदेंगे। पानी आपने इसमें 1.5 कप यानी 1 और आधा कप पानी इसमें डालना है। नाजरीन, आप पानी एक साथ इसमें मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कीजिए। यानी 1.5 कप है तो आप इसे तकरीबन 4 से 5 हिस्सों में पानी डालें। फिर इसे मिक्स करते हुए आप इसे गूंदे। एक साथ पानी आटा गूंदते हुए कभी मत डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये देखें जबरदस्त आपका आटा गूंद गया है, इस तरह से ये गूंदेगा। इसे आप 30 मिनट के लिए छोड़ दें। ये आप देख सकते हैं नाजरीन, हमने इसमें ये कप इस्तेमाल किया है। ये कप हमने इसमें 1.5 कप पानी डाला है। ये फुल कप एक दफा और आधा कप एक दफा। इस बात का ध्यान रहे एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है और आटे को गूंदते रहना है। नाजरीन, आटा गूंदने के बाद हमने इसे रेस्ट करने के लिए यानी इसे छोड़ दिया था ताकि ये सेट हो जाए 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के लिए आपको जितना बड़ा पेड़ा बनाना है उतना आटा ले लें और
अलग से खुश्का यानी सूखा आटा आप ले लें और आटे को पेड़े पे लगाएं इस तरह से और पेड़ा बनाते रहें। वो इसलिए क्योंकि फिर ये चिपकेगा नहीं। ये आप देखें यहाँ पे मैंने इसकी जो स्पीड है वो स्लो कर दी है ताकि आप देख सकें कि हमने पेड़ा किस तरह बनाया है। ये देखें। ये देखिए पेड़े बन चुके हैं। अब जो है हम इसके जो किनारे हैं उन्हें पतला करेंगे ताकि बेलते वक्त इसके किनारे मोटे ना रह जाए। इस तरह से आप इसे घुमाते हुए इसके किनारे पतले कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह इसके किनारे पतले कर लें। ये देखिए अब हम इसे बेलेंगे। ये देख सकते हैं छोटी सी इसकी रोटी बन गई है। अब आप इसे बेलन की मदद से या कोई भी चीज है बेलने के लिए उससे आप इसे बेल लें। नाजरीन अब हम इसे बेलेंगे। ये आप देख सकते हैं हम इसे बेल रहे हैं तो ये खुद ब खुद रोटी घूम रही है और बड़ी हो रही है। जहां आपको लगे कि ये चिपक रही है तो आप इसके ऊपर खुश्क आटा यानी सूखा आटा थोड़ा सा छिड़क दें और फिर आप इसे बेलते रहें। देखिए जो सूखा आटा है उसका ज्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि जब पराठे बनेंगे और आप पराठे खाएंगे तो आपकी उंगलियों पे आपको वो आटा महसूस होगा, वो अच्छा नहीं लगता। तो कम आटा यूज करें। यहाँ पे तकरीबन आपने इसे इतना बड़ा बेलना है और इसके ऊपर हम क्लैरिफाइड बटर 2 खाने के चमचे हमने इस पे घी लगाया है। हम इसका पॉकेट बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे लेयर वाले पराठे बन रहे हैं, वर्की पराठे, परत वाले पराठे। घी लगाने के बाद आप इसे फोल्ड करें। देखें इस तरह इसके ऊपर भी हम घी लगाएंगे। देखिए घी का कम इस्तेमाल करना है, ज्यादा करेंगे तो पराठा फिर इसके बाद मिलेगा नहीं। ये आप देख सकते हैं हम कितना कितना लगा रहे हैं। आप इतना इतना ही लगाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। इससे लेयर्स बड़ी अच्छी बनती हैं। यहाँ से आप जो है इसका पराठा गोल भी बना सकते हैं, चकोर भी बना सकते हैं और त्रिकोण भी बना सकते हैं। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको गोल, चकोर और त्रिकोण पराठा भी बनाना सिखाऊंगा। आप इसे इस तरह से थोड़ा दबा के पतला कर दें और अब आप इसे बेलें। वही बेलते वक्त हम इस पे थोड़ा थोड़ा खुश्का आटा यानी सूखा आटा लगाते रहेंगे ताकि ये जो है चिपके ना। ये देखें ये खुद ब खुद घूमता रहेगा पराठा और बड़ा होता रहेगा। ये देखें ये आप इसे जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा करें, ज्यादा पतला भी ना हो, इसे मोटा रहना है। अगर आप इसे मोटा नहीं रखेंगे तो इसके अंदर जो लेयर्स हैं वो नहीं बनेंगी। ये आपका पराठा बिल चुका है। अब हम इसे सेकेंगे, तलेंगे। आप जो है इसे पैन के ऊपर या तवे के ऊपर डाल दें। ये इस तरह डाल दें। आप देखेंगे अभी हमने कुछ भी इस पे नहीं डाला है, ना ही घी, कुछ भी नहीं। ये देखें इसका कलर आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। अब आप इसे पलट दें, टर्न कर दें और अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। ये इस तरह आप इस पे घी को स्प्रेड कर दें। क्लैरिफाइड बटर आप इस पे लगा दें। यहाँ पे आप मक्खन का यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब इसे दोबारा पलटें और इसकी दूसरी साइड पर भी घी लगा दें। घी यानी क्लैरिफाइड बटर। कोई सा भी घी आप यूज कर सकते हैं। आप देसी घी यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बनास्पति घी यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और मक्खन यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसा जबरदस्त आपका पराठा लग रहा है, बहुत ही मजे का बनता है, बाहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी। ये पराठा हमारा तैयार है। जो हमने आलू रखे थे उन्हें जाके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे जो आलू है, हमने ने जो आलू की सब्जी बनाई है। ये देखिए नाज़रीन जो आलू की सब्जी हमने बनाई थी ये भी तैयार है। मजेदार, बच्चों का बिलखुसूस, बड़ों को भी पसंद आता है लेकिन बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। आलू की सब्जी और गर्मा गर्म घर का बना हुआ पराठा ये बनाएं और बच्चों को खिलाएं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहु